अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पीच जूस की, जो कि हम कैन में रानी जूस पीते हैं। अब रानी जूस घर पे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होता है। जैसे कि गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में ठंडा ठंडा जूस हो तो बहुत ही अच्छा, और वो भी घर का फ्रेश फलों से बना हुआ। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं। जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है आड़ू। आप 1 किलो ले लें, आधा किलो ले लें। 1 किलो आड़ू लिए, फिर इसके अंदर 2 कप जो है वो डाल दिए हैं भर के चीनी के। एक पतीली ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। आधा लीटर आप इसके अंदर पानी डाल लें, और जो आड़ू कटे हुए हैं और चीनी वो इसके अंदर शामिल कर दें और इसको उबलने के लिए रख दें। इतना उबालें कि ये जो आड़ू है ये नरम हो जाए और चीनी आपकी अच्छे से पक जाए। जब तक आड़ू जो है पकने के लिए मैंने रख दिए हैं, एक मैंने ले लिया गिलास, इसमें मैं ले ली हूँ 1/4 पानी, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीएम और सीएम पाउडर। इसका काम ये है कि ये जो है जूस को थिक, जो जैसे कि अब रानी जूस हम पीते हैं या आपने भी पिया होगा, वो थिक होता है। तो ये इसका काम है कि ये इसको थिक बना कर रखता है। अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पे देखें जी, आड़ू जो है सॉफ्ट हो गए थे, चीनी अच्छे से पक गई थी। तो मैंने क्या किया, इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद अब ये छान रही हूँ, ताकि इसके जो आड़ू के जो छिलके हैं ना, वो एक साइड पे हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पल्प भी जो है वो साथ आए, फिर आपने क्या करना है कि आड़ू के ऊपर से जो स्किन है ना, आपने उसकी स्किन रिमूव कर देनी है और उसके साथ फिर आप पीसें। फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप एज़ इट इज़ ही जूस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अगर मुंह में पल्प अच्छा लगता है तो। अच्छी तरीके से प्रेस कर करके मैंने सारा इसको छान लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लिक्विड जो मैंने बना के। आप देखेंगे कितना थिक हो गया है रखे रखे। तो इसी तरीके से ये जूस को थिक रखेगा, पतला नहीं होने देगा। और आप इस स्टेज पे इसको मिला के ना पूरी 1 बोतल भर के फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको पीना हो, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा जूस निकालना है, उसमें बर्फ़ डालनी है, पानी डालना है थोड़ा सा अपनी पसंद के मुताबिक, कि ज़्यादा या कम पानी आपने डालना है, और आपने जूस तैयार करके पी लेना है। अच्छा, मैंने क्या किया, एक हाफ़ बोतल जो है वो निकाल के रख ली है, बाकी सब में मैं पानी डाल रही हूँ। इसको फ्रेश बना रही हूँ और फ्रेश पीना है हम लोगों ने, इसलिए मैं इसको सारा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी अब बर्फ़ डाल दी है। अब आप ऑप्शनल है, काला नमक डालना चाहते हैं डाल दें, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालना चाहते हैं डाल दें, थोड़ा सा लेमन जूस डालना चाहते हैं डाल दें, उससे भी बहुत फ्लेवर अच्छा होता है। और आप जिस तरीके से भी इसको पीना चाहते हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से बना कर पी लें। लेकिन आप देखें कि कितना आसान इसका मेथड है, कितना आसान इसका तरीका है। तो यहाँ पर जी रानी जूस बनकर तैयार है, या आड़ू का जूस, पीच जूस, आप जो भी कह लें, बनकर तैयार है। अब देखें कि मैंने ये बोतल में निकाल लिया है। अब आपने करना है, ये स्क्वैच बन गया हमारे पास। इस स्क्वैच को आपने एक गिलास में डालना है। तकरीबन आपने 1/4 डालना है ये स्क्वैच, और इसके अंदर आपने 7 अप डाल देनी है। जब आप 7 अप डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे तो आपका यहाँ पे पीच मोहितो तैयार हो जाएगा। तो देखें, एक ही सिरप से आप 2 चीज़ें बना सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।